5 तारीख को जिस दिन पोलिंग होगी यहाँ पर, उस दिन प्रधानमंत्री मोदी कुंभ में डुबकी लगाएंगे। वो आस्था का प्रचार करते हैं, आस्था का व्यापार करते हैं। ना आम आदमी पार्टी ये कह सकती है कि दिल्ली की जनता ने हमको मौका नहीं दिया, ना बीजेपी ये कह सकती है कि दिल्ली की जनता हमको मौका नहीं दिया। राजनीति में एक विचारधारा का होना जरूरी है। लगातार 10 साल से दिल्ली की जनता ने अरविंद जी को अपना मैंडेट दिया और भरपूर दिया, ऐसा दिया कि बीजेपी को ऑटो में समेट दिया। बीजेपी भी कहीं ना कहीं दिल्ली की स्थिति के लिए सीधे तौर पे जिम्मेवार है। वो हिंदू मुसलमान पर ही आते हैं, दंगे की बात नहीं करेंगे, मारकाट की बात नहीं करेंगे, नफरत की बात नहीं करेंगे। इनकी राजनीति की दुकान चलती नहीं है। ये लोगों को ना इतना बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए। अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी को कह रहे हैं कि इनके बयान सुनिए, मुझ पर हमला कर रहे हैं। ये लोग बीजेपी वालों पर हमला क्यों नहीं कर रहे हैं? अच्छा, तो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है मिल करके चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे थे। जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है, उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਵਾ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था? माँ 3500 रुपया। कहना ऐसी 0 आया। माँ फिर ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। दिल्ली के चुनाव में अब कुछ दिन बचे हुए हैं। आम आदमी पार्टी, बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है, लेकिन इस बार कांग्रेस भी पूरी ताकत झोंक करके प्रचार में लगी हुई है। हमारे साथ कन्हैया हैं जो कांग्रेस के नेता हैं, और वो भी लगातार रोज अब 3 से 4 रैलियां कर रहे हैं। तो कन्हैया, दिल्ली की सड़कों में वापस, मतलब क्योंकि अभी कुछ 6 महीने पहले आप कुछ चुनाव लड़े थे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से, और वापस चुनाव प्रचार में कांग्रेस के आप लगे हुए हैं, और काफ़ी ऊर्जा और काफ़ी भीड़ आपको देखने के लिए आ रही है, सुनने के लिए आ रही है। वो लगता है कि ये भीड़ जो आपको देखने सुनने के लिए आ रही है वो वोटों में तब्दील होगी? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों का, क्योंकि इस साल में हम लोग पहली बार बात कर रहे हैं, तो नव वर्ष की शुभकामनाएं। और दूसरी बात कि आज 30 जनवरी है, आज बलिदान दिवस है। हम लोग आज गांधी जी को याद करते हैं, और गांधी जी ने जो सत्य और अहिंसा का मार्ग बताया है उस पर चलने की कोशिश करते हैं। बात चुनाव की हो या चुनाव नहीं हो रहा हो, तब भी राजनीति में एक विचारधारा का होना ज़रूरी है। देश के किसी भी हिस्से में चुनाव हो रहा हो, चाहे दिल्ली में चुनाव हो रहा है, हम लोगों के पास एक एजेंडा है। एजेंडा ये है कि देश कहीं ना कहीं राजनीति जो है वो तू मैं में फंस गई है। वो कबीर कहते हैं ना, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। आप देखेंगे कि लगातार 10 साल से दिल्ली की जनता ने अरविंद जी को अपना मैंडेट दिया और भरपूर दिया, ऐसा दिया कि बीजेपी को ऑटो में समेट दिया। 70 में से 67 सीट जो है आम आदमी पार्टी को मिली। बीजेपी भी कहीं ना कहीं दिल्ली की स्थिति के लिए सीधे तौर पे जिम्मेवार है, क्योंकि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। बीजेपी के कंट्रोल में, मतलब गृह मंत्रालय के अंतर्गत पुलिस है। और अक्सर आप देखेंगे, आप पिछले 5 साल का न्यूज़ उठा करके देखिए, तो आम आदमी पार्टी कहती है कि हमको एलजी काम नहीं करने देते हैं, हमारे फाइल पे साइन नहीं करते हैं, और ब्यूरोक्रेसी को के ऊपर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को एक्ट ला करके, अध्यादेश ला करके जो है बीजेपी पलट देती है। तो बीजेपी भी ये नहीं कह सकती है कि दिल्ली में उसकी दखल नहीं है। और इससे एक बात और मैं जोड़ता हूँ कि बीजेपी को, मतलब पिछले 3 बारों से, 2014 में भी, 19 में भी और 24 में भी 7 की 7 लोकसभा सीट जो है बीजेपी को दिल्ली के लोगों ने दिया। और म्यूनसिपैलिटी में भी अभी पीछे जो है आम आदमी पार्टी जीती है, उससे पहले बीजेपी ही जीत रही थी, सारी म्यूनसिपैलिटी बीजेपी के पास थी। तो ना आम आदमी पार्टी ये कह सकती है कि दिल्ली की जनता ने हमको मौका नहीं दिया, ना बीजेपी ये कह सकती है कि दिल्ली की जनता हमको मौका नहीं दी है। लेकिन आप देखेंगे कि तू मैं, तू चोर मैं सिपाही तू चोर, इस चक्कर में कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता पिस रही है। और हम इस बार के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से कांग्रेस का कूपन लेकर के आए हैं, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि दिल्ली के लोगों को जो फ्री बिजली मिल रही है वो फ्री बिजली मिलती रहे। हम 300 यूनिट जो है उसको उनको फ्री बिजली देंगे। साथ ही साथ जो यहाँ की बेरोजगारी है उसको दूर करने के लिए 8,500 रुपये तक का अप्रेंटिस प्रोग्राम नौजवानों के लिए लेकर आए हैं। और महिलाओं के लिए प्यारी दीदी योजना के तहत 2500 रुपया जो है
उनको पर महीने देने की बात है। साथ ही साथ जो आसमान छूती महंगाई है, घर का चूल्हा चक्की चले, इसके लिए गैस सिलेंडर 500 रुपये में देंगे। और जब आप देखेंगे कि ये योजना कोई भी परिवार अगर उसको एक्सेस करती है तो 5 साल में लगभग 10 लाख रुपया बचाएगी। अगर आप 10 लाख रुपया दिल्ली में रह के बचाते हैं तो आप दिल्ली में बहुत कुछ कर सकते हैं। साथ ही साथ बीजेपी कह रही है कि हम आयुष्मान योजना के तहत 10 लाख तक का इलाज कराएंगे। हम कह रहे हैं कि हम 25 लाख तक का इलाज कराएंगे और सबका कराएंगे। दिल्ली के मतलब कोई भी लोग, उनका 25 लाख तक का जो है हम बीमा कराएंगे। ये हम एक सकारात्मक एजेंडा लेकर के दिल्ली में आए हैं और यही लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो बात कह रहे हैं वो लोग महसूस कर रहे हैं, हम वही बात बोल रहे हैं जो लोग यहाँ महसूस कर रहे हैं, इसलिए लोग सुन रहे हैं। अब वोट में तब्दील होगा कि नहीं होगा ये अंततः जनता के हाथ में है, लोकतंत्र में जनता मालिक है। लेकिन अगर वोट में तब्दील होगा तो हम कह रहे हैं कि कांग्रेस के हाथ पर बटन दबेगा और हर परिवार को जो है 10 लाख रुपया बचेगा। तो अब देखते हैं 5 तारीख को, उम्मीद है कि परिवर्तन होगा और वोट में परिणत होगा। सबसे ज़्यादा चर्चा जो है आपकी लोकसभा सीट जहाँ से आप लड़े उत्तर पूर्वी दिल्ली से, वहाँ पर खूब जम कर के हिंदू मुसलमान हो रहा है। शिवराज सिंह चौहान, जिनको थोड़ा बीच में माना जाता है कि हार्ड लाइनर नहीं है, वो भी जाकर के दिल्ली दंगों की बात करते हैं, कहते हैं भूलना नहीं 2020 के दंगों को। वहाँ पर तमाम नेता जा रहे हैं, कन्हैया मित्तल जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। सारा जो है प्रयोग उन सीटों पर जो उत्तर पूर्वी दिल्ली की हैं, चाहे मुस्तफ़ाबाद हो, चाहे वो करावल नगर हो। कपिल मिश्रा खुद करावल नगर से चुनाव लड़ रहे हैं। तो वापस से बीजेपी का जो लग रहा था कि शायद इस बार नहीं हो, लेकिन धीरे धीरे वो बहुत तेज़ी के साथ इलेक्शन पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा उन पर आरोप लग रहा है। देखिए क्या है ना, बीजेपी के पास एक ही राष्ट्रीय सिलेबस है, चुनाव कहीं का भी हो और वो बात कहीं से भी शुरू करेंगे, विकास से शुरू करें, बदलाव से शुरू करें, उन्नति प्रगति से शुरू करें, अंततः वो आते जो हैं वो दंगे पे ही हैं, वो हिंदू मुसलमान पर ही आते हैं। तो ये बीजेपी की प्रवृत्ति है। इसलिए हम कहते हैं कि जब प्रवृत्ति साफ, सही और नियत साफ और सही नहीं हो तो इसी तरह की राजनीति का जन्म होता है। बीजेपी दिल्ली दंगा की बात कर रही है तो सबसे पहले तो बीजेपी के गृह मंत्री से सवाल पूछना चाहिए ना कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी किसकी थी? बीजेपी की, गृह मंत्री की। दिल्ली पुलिस उनके अंतर्गत था। तो लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक हुआ, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? और भाजपा के नेता सभाओं में जा करके खुलेआम गोली मारने की बात कर रहे थे, लोगों को भड़का रहे थे, उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये बीजेपी इस देश में नफरत की खेती करती है और इलाका कोई भी हो, देश का हिस्सा कोई भी हो, ये करते वही हैं क्योंकि इनके स्वभाव में है। ये जब तक दंगे की बात नहीं करेंगे, मारकाट की बात नहीं करेंगे, नफरत की बात नहीं करेंगे, इनकी राजनीति की दुकान चलती नहीं है। इनकी राजनीति की दुकान के लिए नफरत जो है ना वो इनका ईंधन है। नफरत के बिना जो है ये चल नहीं सकते हैं। आज बलिदान दिवस है, गांधी जी को पूरी दुनिया याद कर रही है। देखिए जो है बीजेपी के समर्थक क्या कर रहे हैं। हम कह रहे हैं बलिदान दिवस है और वो कह रहे हैं कि गांधी वध है, गांधी वध है, गोडसे जिंदाबाद, तमाम गोडसे को प्रेस करने वाले। तो इसका मतलब यह है कि देश को अब चुनना पड़ेगा कि आप गांधी की हत्या करने वालों के साथ हैं या गांधी ने इस देश के लोगों को जो बराबरी का अधिकार दिलाया, आज़ादी का अधिकार दिखाया, समानता का अधिकार दिलाया, देश में संविधान लागू हुआ और एक सशक्त भारत, एक भारत, ठीक है ना, उसके रास्ते पे जो है ना देश चलना शुरू किया। मतलब इस देश में दलितों को ज़मीन खरीदने का अधिकार नहीं था, महिला पुरुष बराबरी से बैठ नहीं सकते थे, जात पात की जो है ऐसी स्थिति थी। इंसान जिनको प्रजा के तौर पर, गुलाम के तौर पर जिनके साथ व्यवहार किया जाता था, उनको पहली बार नागरिक होने का एहसास हुआ। तो देश को कहीं ना कहीं चुनना पड़ेगा। एक तरफ वो हैं जो नफरत की खेती करते हैं, दूसरी तरफ गांधी हैं जो कहते हैं रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। और हमको लगता है कि दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं। दिल्ली आप देखिए, जब इतना बड़ा जो है हादसा हुआ दिल्ली के अंदर, पार्टीशन का जो इतना गहरा दर्द था, तब भी दिल्ली के लोगों ने विवेक का निर्णय लिया और ये जो दंगों वाली राजनीति है, हिंदू मुसलमान की राजनीति है, नफरत वाली राजनीति है, भेदभाव वाली राजनीति है, उसको स्वीकार नहीं किया। तो बीजेपी लाख कोशिश कर ले,
दिल्ली में बीजेपी सफल नहीं होगी और यही वजह है कि दिल्ली के खिलाफ बीजेपी बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। 7 का 7 सीट जीतने के बावजूद पिछले 10 साल में जो भी आरोप बीजेपी लगा रही है वो अगर नहीं हो रहा है उसके लिए बीजेपी भी जिम्मेवार है। और हमारा तो एक सिंपल सवाल है, पूरे देश भर के नेता आ करके प्रचार कर रहे हैं बीजेपी के मुख्यमंत्री प्रचार कर रहे हैं, तो उनसे जब भी मिलिएगा ना, पता नहीं आपको इंटरव्यू देंगे कि नहीं, उससे बस पूछिएगा कि भाई उत्तराखंड में क्यों नहीं 500 में सिलेंडर मिल रहा है, उत्तराखंड में क्यों नहीं जो है की सरकार 300 जो है यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, उत्तराखंड में क्यों नहीं 2500 महिलाओं को मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में क्यों, यहीं बगल में नोएडा है, क्यों नहीं मिल रहा है। ये सवाल उनसे जरूर पूछिएगा। 5 तारीख को जिस दिन पोलिंग होगी यहाँ पर, उस दिन प्रधानमंत्री मोदी कुंभ में डुबकी लगाएंगे। जब यहाँ पर पोलिंग हो रही होगी, योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली आए थे, वो भी बोल करके गए। अरविंद केजरीवाल पर उनका निशाना था कि मैंने देखिए अभी कैबिनेट के साथ कुंभ में डुबकी लगाई, आप भी यमुना में डुबकी लगाइए और हम नहीं तो माफ़ी मांगे। और राहुल गांधी को चुनावी हिंदू कहते हैं, केजरीवाल को चुनावी हिंदू कहते हैं। अच्छा, राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि झूठे वादे करते हैं। लेकिन कुंभ भी, ये जो कुंभ है वो भी दिल्ली में राजनीति का एक केंद्र बन गया है। खूब इन्विटेशन मिल रहा है लोगों को, होर्डिंग वोर्डिंग दिल्ली की सड़कों पर लगी हुई है, कुंभ आइए, आपका स्वागत है, कुंभ में भगदड़ हुई है। लेकिन कुंभ 5 जनवरी को जब पोलिंग होगी यहाँ पर, प्रधानमंत्री मोदी डुबकी लगा रहे होंगे वहाँ। देखिए, सबसे पहले तो मौनी अमावस्या के शुभ मुहूर्त पे जो एक दर्दनाक हादसा हुआ, उसमें सरकारी आंकड़ा है कि 30 से ज़्यादा लोगों की जान गई है। तो हम उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं, जो घायल हैं उनके जो है स्वस्थ होने की कामना करते हैं। इस पर हम लोग हमेशा कहते हैं कि आस्था का विचार और आस्था का प्रचार 2 अलग अलग चीज़ होता है। इस देश के आम लोगों के लिए आस्था उनका व्यक्तिगत विषय है, इसमें कोई प्रचार प्रसार, इससे कोई व्यापार जो है वो नहीं करते हैं। लेकिन जो नेता होते हैं, खास करके आप भाजपा के नेताओं के अंदर ये प्रवृत्ति देखेंगे कि वो आस्था का प्रचार करते हैं, आस्था का व्यापार करते हैं। मोदी जी उससे कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। मैं यही कहता हूँ कि जो उन्होंने सीखा है, जैसे हम राजनीति में और सामाजिक जीवन में जिस रास्ते से आए हैं, हमारे आचार विचार व्यवहार में वही झलकेगा। तो वो जहाँ से आए हैं, जो सीखे हैं, वो वही कर रहे हैं। तो इसमें कोई अलग बात नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ कि देश के लोगों को ना इतना बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए। इनकी ये जो रणनीति है कि मतलब असल इनका काम है चंदा दो धंधा लो, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसको धर्म को जो है एक पर्दे के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो है ना हकीकत नहीं समझ में आए। अब आप देखिए ना कि लाखों करोड़ों लोग आए देश भर से, कितने लोग आए ये मुझे पता है। 27 करोड़ लोग कह रहे हैं क्या है वहाँ कि आस्था की डुबकी लगा दिए। 27 करोड़ लोग आए स्नान करने के लिए, सरकार बार बार बता रही है, ये टीवी पे फ्लैश हो रहा है। लेकिन जिन लोगों की जान चली गई, उनके परिजन अभी भी घूम रहे हैं बहुत और उनको नहीं मालूम है कि वो जीवित हैं, मृत हैं, घायल हैं, किस अवस्था में हैं, कोई जानकारी नहीं मिल रही है। तो मैं यही कहता हूँ कि यह देश धार्मिक देश है और अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग हैं, और हमारे संविधान के हिसाब से सभी धर्म जो है वो बराबर है। और अंततः हम किसी भी धर्म के हों, हैं हम भारत के नागरिक, और भारत के नागरिक होने के चलते हमारा एक अधिकार है, हम सरकार चुनते हैं और सरकार की कुछ जिम्मेवारी होती है। तो सरकार जो है अपनी जिम्मेवारियों से भाग नहीं सकती है, उसको अपनी जिम्मेवारी की जवाबदेही लेनी पड़ेगी। अगर आप प्रचार का क्रेडिट ले रहे हैं तो कुछ अगर गलत होगा उसका भी जो है डिस्क्रेडिट आपको लेना पड़ेगा। आखिरी सवाल, कमिंग बैक टू दिल्ली पॉलिटिक्स, आपने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन में चुनाव लड़ा और आज कुछ महीनों बाद, और ये एक राजनीतिक विडंबना है और पॉलिटिक्स में होता आया है, आज आपको आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रचार करना पड़ रहा है। अच्छा, हम लोग भी जनरल पत्रकार लोग भी सोच रहे थे राहुल गांधी रैली करेंगे, केजरीवाल के खिलाफ बोलेंगे कि नहीं इंडिया गठबंधन के लिए, उन्होंने लेकिन खुल करके आम आदमी पार्टी का विरोध कर दिया। अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साध रहे हैं, शीश महल पर भी, करप्शन पर भी, कह रहे हैं कि दिल्ली पेरिस बना दी। तो कांग्रेस ने इस बार सोचा है कि किसी को लॉन्ग रोप नहीं देंगे हम लोग। नहीं, देखिए ये ना एक बहुत सीधी और स्पष्ट बात है, पता नहीं लोग इसमें कन्फ्यूजन क्यों ढूंढते हैं। सारे लोगों ने ये कहा, लगभग मैं न्यूज़ फॉलो कर रहा था, कि इंडिया गठबंधन में दरार,
देश के स्तर पे दो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है और एनडीए है। इंडिया और एनडीए, एनडीए के पार्टनर भी अलग दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं, कोई इसकी चर्चा नहीं कर रहा है। अजीत पवार की पार्टी एनडीए का हिस्सा है, अजीत पवार जो है डिप्टी सीएम है। सिग्निफिकेंट नहीं है कन्हैया जी। मैं वही कह रहा हूँ कि देश में त्रिस्तरीय चुनाव है। हम लोग क्या करते हैं ना कि सिर्फ जो है जनरल इलेक्शन को ध्यान में रख करके पॉलिटिकल नैरेटिव पे चर्चा करते हैं। बाकी जो दो स्तर का चुनाव होता है, मैं अभी जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है मिल करके चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे थे, चंडीगढ़ मेयर का चुनाव, वो मुझे लगता है कि वर्कआउट नहीं किया है। बीजेपी जीत गई, डिप्टी मेयर कांग्रेस का बन गया। हाँ, तो ये देखिए, अब इससे पहले जो है दोनों अलायंस में साथ में चुनाव लड़े थे। नीतीश जी इंडिया के साथ आए, फिर जो है छोड़ करके चले गए। मैं गृह मंत्री जी का स्टेटमेंट आपको याद दिलाऊं। गृह मंत्री जी ने कहा था कि चंद्रबाबू नायडू के लिए एनडीए के दरवाजे बंद हैं। मुझे लगता है दरवाज़ा बंद कर लिए, हो सकता है चंद्रबाबू नायडू जो है ब्लूटूथ से डाउनलोड होकर के आ गए हों, या खिड़की नहीं बंद किए, या कुंडी लगाना भूल गए। तो ना राजनीति में गठबंधन बनना और बिगड़ना ये राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। लेकिन आप भाषा की देखिए, कांग्रेस के पार्टी के लोग जब प्रचार कर रहे हैं और बीजेपी के लोग जब प्रचार कर रहे हैं, और मान लीजिए अगर आम आदमी पार्टी पे ही सवाल उठ रहे हैं, दोनों के भाषा में बहुत फर्क है। हम राजनीतिक विरोधी को जो है राजनीतिक विरोधी के तौर पर, आम आदमी पार्टी कह रही कांग्रेस टीम बी है बीजेपी की, हमें हराने के लिए काम कर रही है। अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी को कह रहे हैं कि इनके बयान सुनिए, मुझ पर हमला कर रहे हैं, ये लोग बीजेपी वालों पर हमला क्यों नहीं कर रहे हैं? अच्छा, तो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से जो है इसी बात बोलेंगे। लेकिन मैं बार बार वही कहता हूँ, राजनीति में राजनीतिक विरोध, चुनाव में चुनावी विरोध एक बात है, लेकिन अगर आप इसको पॉलिटिकल एक्सिस के हिसाब से अगर देखेंगे तो पॉलिटिकल एक्सिस के हिसाब से हम ये देखते हैं कि इस देश में जो भी नफरत के खिलाफ है, जो भी संविधान के पक्ष में है, जो भी अन्याय के खिलाफ हैं, जो भी न्याय के पक्ष में है, जो इस देश में एकता, अखंडता, न्याय, समानता, बराबरी के विचारों को मानने वाले हैं, वो हमारे साथ हैं। हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं यह जो संवैधानिक मूल्य है उसको समाप्त कर रही है। तो जब अरविंद जी हमारे साथ बीजेपी के खिलाफ लड़ते हैं तो हम एक दूसरे के सहयोगी हैं, लेकिन जब वो हमारे साथ बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ते हैं, अपनी एक स्वतंत्र लड़ाई लड़ते हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो बीजेपी पर भी हमला करेंगे और हमारे ऊपर भी हमला करेंगे। इसमें कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है और ये कोई अस्वाभाविक बात भी नहीं। ठीक है कन्हैया जी, आपसे बात की बहुत अच्छा लगा और उम्मीद है कि इस बार कांग्रेस को कम से कम कुछ मिले दिल्ली में, जो अब तक कुछ नहीं मिल रहा था। हम लोग भी चाहते हैं, पत्रकार लोग भी सोचते हैं कि कांग्रेस में शीला जी के टाइम में हम लोगों ने देखा था, तो थोड़ा कांग्रेस का जरूर रहे यहाँ पर, ताकि विपक्ष में भी रहे। शक्ति संतुलन के लिए कांग्रेस का दिल्ली में होना जरूरी और ये हर पत्रकार मानता है, चाहे वो किसी भी तरफ हो। सबको पता है कि शीला जी का काम क्या था। और मुझे अक्सर हम लोग चर्चा करते हैं कि जब मीडिया के मामले में बात करते हैं तो मोदी और अरविंद केजरीवाल में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। मेरा व्यक्तिगत मामला है मीडिया कंट्रोल के बारे में। बहुत बहुत स्पष्टवादी व्यक्ति। थैंक यू। बहुत धन्यवाद।